पलक, ये क्या नई बात सुन रहा हूं? अब तुम प्रांजल से शादी करने जा रही हो? मुझे तो लगा था सब खत्म हो गया है, जागीरदार परिवार से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर वही रिश्ता तोड़ने जा रहे हो? उस घर से हमारे रिश्ते ना कभी खत्म हुए थे और ना ही कभी खत्म होंगे। मेरी और प्रांजल की शादी जल्द ही होने वाली है। देखो बेटा, जिस शादी में प्यार ना हो वो शादी नहीं टिकती, आगे चल के नासुर बन जाती है। अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला इस तरह मजाक में मत लो तुम। पापा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत फैसला लिया। डोंट वरी, आपकी बेटी प्रांजल के साथ बहुत खुश रहेगी। पलक बेटा, तुम अंदर चलो, आराम कर लो, रात बहुत हो चुकी है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते प्रांजल, आओ। प्रांजल खुद अपनी शादी की तारीख पलक और उसके माँ बाप को बताने वाला है। हम सबको मना किया है बताने से। माँ, मैंने प्रांजल भैया की शादी के लिए एक बहुत अच्छे केटरर्स का पता किया है। हाँ? ये लोगों ने जिस शादी में भी खाना बनाया ना, उन लोगों के मुंह से इनके खाने की तारीफ ही सुनी है। पता है तुमने कौन से केटरर्स को अपॉइंट किया। मम्मी जी, मेरे पास बहुत अच्छे केटरर्स हैं, इतने अच्छे केटरर्स कि इन्होंने आज तक जिनकी भी शादी में केटरिंग की है ना, लोग उन्हें याद करते, उंगलियां चाटते हैं, सबकी शादी सक्सेसफुल रही है। ओ, इसका मतलब है ये केटरर्स तुम्हारी शादी में नहीं थे, है ना? अपनी शादी की गलती तो सुधर रही है केशवी। जब तक प्रांजल की शादी सलामत रहेगी, तब तक केशवी का सपना सलामत रहेगा। राइट? तुम नहीं समझोगी ये सब? हाँ। ये लो भाई, मैंने लिस्ट तैयार कर दी, मेहमानों के बीच में देख लो जिसको कम ज्यादा करने हो। ये लिस्ट घर में सबको दिखा दो, तो जिसको जो जो नाम ऐड करने हो वो कर देंगे। भाई हम तो पूरे शहर को बुलाएंगे, पूरे शहर को। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी शादी है। ऐसे ही कुछ समझ लो। जानते हो, आई एम टू एक्साइटेड। पलक और प्रांजल की शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। अच्छी बात है, गुड। मेरी जिंदगी पलक से शुरू होती है और पलक से ही खत्म होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पलक के लायक नहीं हूं, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शादी सफल नहीं रही। आपकी खामोशी देखकर मुझे पता चल गया कि मैं पलक के लायक नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो मैं घर जाकर सबको बता दूंगा कि शादी की सारी तैयारियां रोक दी जाए। ये दर्द मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही है तो पलक की। ठीक है, मैं चलता हूं। 1 मिनट प्रांजल, भाई जब मेरी बेटी कहती है कि वो तुमसे शादी करके खुश रह सकती है, तो मैं उसके रास्ते में रोड़े अटका के और उसे दुखी नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारा रिश्ता पलक के साथ मंजूर है।
खुशी मिलेगी खुशी जहां मुझको ले चली अरमानों की पालकी अरमानों की पालकी अरमानों की पालकी अरमानों की पालकी। दक्ष, दक्ष, आज हम सब पलक के घर शगुन लेकर जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ आओ और आज ऑफिस मत जाओ। चाहता तो मैं भी हूं कि मैं आप सबके साथ आऊं, लेकिन आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है और वो मुझे अटेंड करनी होगी। तुम शायद भूल रहे हो कि वो मीटिंग आज नहीं, कल है। हाँ, मैं भूल गया कि वो मीटिंग तो कल है। आज मैं उस मीटिंग के लिए सारी प्रिपरेशंस करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। प्रेस्टिजियस क्लाइंट के साथ मीटिंग है और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो हमें प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है? मेरी शादी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी मीटिंग है, तो फिर तुम जाओ। मेरी शादी तो शादी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रांजल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ओके, आज तुम जा सकते हो, लेकिन आइंदा मेरे सारे शादी के फंक्शंस तुम्हें अटेंड करने होंगे। उसके बाद कोई मीटिंग, कोई क्लाइंट या कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना होगा। ठीक है? मैं तुम्हारी शादी के सारे फंक्शंस में आऊंगा, लेकिन अब मैं जा सकता हूं? अपरा, ये शादी का शगुन है। आज से प्रांजल और पलक का रिश्ता पक्का हो गया। हम समधी बन गए। पलक तो हमेशा से ही आपकी है। मैं आज इस शादी का शुभ शगुन करना चाहती हूँ। पलक को ये चुनरी उड़ाकर। पलक बेटा, ये सिर्फ लाल रंग नहीं है, ये एक रिश्ता है जो आज मैंने तुम्हें पहनाया है। इस बार ये लाल रंग तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाए और तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दे। बेटा, इस लाल रंग की हिफाजत अब तुम्हारे हाथों में है। जी मम्मी जी। ये लाल रंग इनकी जिंदगी में हमेशा बना रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रांजल कुलदेवी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। देवी माँ के दर्शन के बाद ये शगुन और शुभ हो जाएगा। क्यों प्रांजल? मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन ऑफिस में मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आज शाम को पलक के साथ मैं कुलदेवी मंदिर जरूर जाऊंगा। वो ठीक है बेटा। अरे भाई, अपरा और आदित्य, तुम दोनों पलक और प्रांजल की शादी में जरूर आना। अरे भाई देखो, अब जैसे पलक मेरी बेटी है वैसी तुम लोग की बेटी जैसी है ना, तो भाई तुम लोग घर ही के आदमी हुए, तो इसलिए शादी में जरूर आना भाई, तुम लोग इनवाइटेड हो। हाँ, शुक्रिया। हाँ। पलक और प्रांजल की शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी है। मेरे सारे शादी के फंक्शंस तुम्हें अटेंड करने होंगे। अरे साले साहब, इस फाइल पर क्या गुस्सा उतार रहे हैं आप? इस बेजान चीज ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा तो आपकी किस्मत ने है।
खो दिया ना अपनी बीवी को, अब आपकी बीवी आपके भाई की बीवी बनेगी। फिर कहना शान से अपनी बीवी को भाभी माँ। ये सब जो हो रहा है ना, सब आपका किया धरा है, सब आपकी गलतियों का ही नतीजा है साले साहब। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी ही भरनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगता है हमारा अच्छा वक्त शुरू हो गया। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत शुभ है। हमारा हर काम पूरा होने जा रहा है और मुझे यकीन है इस क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिलेगा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन पापा जी। थैंक यू बेटा। मैं जानवी को बताता हूँ। कांग्रेट्स। आशा, मेरी बहन, आज से जागीरदार परिवार की तबाही शुरू हो गई है। मैंने उस परिवार को लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है जहां उनके एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं, और ऊपर और नीचे आग ही आग है। अब तू उन्हें जलता हुआ देखोगी। माँ, माँ मैं हेलो, मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसे तुमने दक्ष को फंसाने के लिए पैसे दिए थे। कब दे रहे हो मुझे पैसे? देखो इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ। माँ, आपको वो लड़की याद है, वो एक्ट्रेस, वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रांजल, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था। मैं चाहता हूं कि आप हमारी शादी में आए। चाहती तो मैं भी यही थी प्रांजल, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे बस में कुछ भी नहीं। दक्ष ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे झूठ कहे हैं, तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता प्रांजल, वक्त बदल चुका है। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन पूरे मान सम्मान के साथ मैं आपको जागीरदार परिवार में वापस ले जाऊंगा। मेरा पूरा परिवार आपके कदमों में होगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो प्रांजल, तुम तो अपने और पलक के कल के बारे में सोचो, दक्ष को सबक सिखाने के बारे में सोचो। मेरा कल तो वही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। हेलो, मुझे मेरे पैसे कब दे रहे हो? कहाँ हो तुम? अपनी राइट तरफ देखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को सारी सच्चाई बता दूंगी। ठीक है, आज रात 9 बजे के बाद मेरी ऑफिस में आना। उस वक्त वहां कोई नहीं होगा। मेरे सिक्योरिटी गार्ड से मिलना, वो तुम्हें मेरी कैबिन में लेकर आएंगे। प्रांजल, कहाँ गया? प्रांजल, प्रांजल, अगर आज मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, मैंने कहा ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ यहां से। प्रांजल, प्रांजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुरुजी से मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे।
अब चले? Come in. सर सब लोग जा चुके हैं और ऑफिस भी बंद हो रहा है। आज आपको घर नहीं जाना? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊँ। सुनो, वो स्पेसिफिकेशन वाली फाइल कहाँ है? शायद प्रांजल सर के कैबिन में है। मैं जाकर चेक करती हूँ। नहीं, मैं खुद प्रांजल की कैबिन से ले लूंगा। तुम जा सकते हो। और सुनो, जाने से पहले लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सर। वो लड़की अब तक पैसे लेने के लिए आई क्यों नहीं? हाँ माँ, आज शाम पलक के घर डिनर पर जाना है, तो आप चली जाइए ना। एक सेकंड, लगता है अब वो लड़की नहीं आएगी। आप चलिए, मैं आ रहा हूं। यस मैम। फाइल प्रांजल ने कहाँ रखी होगी? हेलो सर, आपसे कोई मिलने आया। हाँ, अंदर भेज दो। इतनी रात गए ऑफिस में, मुझसे कौन मिलना चाहता है? एक्सक्यूज मी। तुम इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब ये नाटक बंद करो, कोई नहीं है यहाँ। जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो, मैं चली जाऊंगी। कैसे पैसे? अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। तुमने अपना काम तो निकलवा लिया, और जब पैसे की बात आई तो कैसे पैसे? चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि अपने भाई दक्ष जागीरदार को फंसाने के लिए प्रांजल जागीरदार ने मुझे हायर किया था। मुझे फंसाने के लिए इसे प्रांजल ने हायर किया? मेरे भाई प्रांजल ने?